Hello everyone, I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, अजमेर। आज के लेक्चर में मैं आपको एंटीबॉडी की डेफिनेशंस और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। एंटीबॉडी को हम बोलते हैं प्रतिरक्षियाँ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि प्रतिरक्षियाँ होती क्या हैं। प्रतिरक्षियाँ, जैसे मैंने बताया कि एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं विच आर फॉर्म्ड इन द लिम्फॉइड टिश्यू एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन। जब हमारे शरीर में कोई स्पेसिफिक एंटीजन आता है तो उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न होती हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती हैं। ऑल एंटीबॉडीज दे बिलोंग टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन विच इज नोन एज ग्लोबुलिन्स। ये एंटीबॉडीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती हैं। ये बताया था टिस्लेनियस एंड काबेट ने 1938 के अंदर। बिकॉज एंटीबॉडीज आर फंक्शनली रिलेटेड टू द इम्यून रिस्पॉन्स, हेंस they are referred to as immunoglobulins। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि प्रतिरक्षियों का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। बेसिकली हमारे शरीर के अंदर 5 तरह की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं: IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgG। IgG जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड इम्यूनोग्लोबुलिन है। IG इनको इस तरह से लिखा जाता है: इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D एंड इम्यूनोग्लोबुलिन E, out of which IgG is the most relatively and extensively studied। अगर हम एंटीबॉडी का शेप देखें तो एंटीबॉडी जो होती है IgG इज लाइक द लेटर ऑफ Y। इंग्लिश का जो Y का लेटर होता है उसके आकार की होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 सिमिलर हाफ्स। 2 सिमिलर हाफ्स की बनी हुई होती है। ईच हाफ इज मेड अप ऑफ अ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 चेन से मिलकर हर एक जो Y है उसके एक साइड तो होती है हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी होती है लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 450 अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। बोथ द H एंड L चेन्स, दोनों H और L चेन्स जो होती हैं, एज वेल एज द 2 हाफ्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। दोनों H और L चेन और दोनों साइड के जो उसके जो हाफ्स होते हैं ये किससे बंधे हुए होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा लिंक्ड होते हैं। Thus each IgG molecule is composed of 2H and 2L chains। Each chain has 2 parts, constant parts and वेरिएबल। हर जो चेन है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो कांस्टेंट पार्ट होता है, दूसरा वेरिएबल पार्ट होता है। वेरिएबल पार्ट जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑन ईच आर्म, हर एक आर्म के ऊपर होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है एंड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको वेरिएबल? क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो वेरिएबल पार्ट ऑफ द चेन होता है उसमें वेरियस टाइप्स के अमीनो एसिड पाए जाते हैं और दिस पार्ट रिएक्ट्स विद द एंटीजन। क्योंकि इसकी वेरिएबिलिटी होती है इसलिए एंटीबॉडी का ये वेरिएबल पार्ट जो होगा वो एंटीजन के साथ क्रिया करता है। बिकॉज ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द अमीनो एसिड वास्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। क्योंकि इसके अंदर कई तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं इसलिए कई तरह की एंटीबॉडीज को ये प्रेजेंट होती है। फिर हम देखते हैं कांस्टेंट पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। कांस्टेंट पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ द सिमिलर टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, दैट इज वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पिक्यूलियर कैरेक्टर एंड फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है ये वाई शेप ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर रेलेवेंट अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये किसके अंडर में देखा था वाई शेप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। एट द ओरिजिन ऑफ द 2 पार्ट्स, जहां पर ये वाई के ओरिजिन 2 पार्ट्स का होता है उस एरिया को हम हिंज एरिया कहते हैं। हिंज एरिया प्रेजेंट होते हैं। इस हिंज एरिया का क्या काम होता है? इट रोटेट्स द आर्म एट डिफरेंट एंगल्स। ये आर्म को डिफरेंट एंगल्स पे घुमाता है। सो द लार्ज एंटीजन मॉलिक्यूल्स come in contact with antibody molecules।
इससे क्या होता है कि बहुत जो लार्ज जो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर द फंक्शनल एरिया। जो वेरिएबल पार्ट होता है एंटीबॉडी के उनको हम फंक्शनल एरिया कहते हैं। क्यों? देयरफॉर दे आर रेफर्ड टू एज द एंटीबॉडी रिएक्शन साइट। अब हम बात करें कि एंटीबॉडी रिएक्शन साइट क्या होती है। एंटीबॉडी का वेरिएबल पार्ट जहां पे अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उसको हम एंटीबॉडी की रिएक्शन साइट कहते हैं। एक एंटीबॉडी के अंदर, क्योंकि एंटीबॉडी 2 हाफ्स की बनी हुई होती है, 2 हाफ्स से मिलकर बनी हुई होती है, तो एक एंटीबॉडी की कम से कम 2 एंटीबॉडी रिएक्शन साइट्स होती है। हाउएवर सम मॉलिक्यूल्स में हैव 10 एंटीबॉडी रिएक्शन साइट्स। अब हम देखेंगे वैलेंसी ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या होती है, प्रतिरक्षी की वैलेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ एंटीबॉडी रिएक्शन साइट्स on the surface of antibody molecule is referred to as the valence of the molecule। एक एंटीबॉडी के ऊपर जितनी एंटीबॉडी रिएक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं वो उस एंटीबॉडी की वैलेंस कहलाती हैं। देखिए इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जो होता है वो वाई के स्ट्रक्चर का होता है। इंग्लिश का जो वाई होता है उसके स्ट्रक्चर का होता है और 2 हाल्व से मिलकर के बना होता है। ये एक इसके अंदर एक तो हैवी चेन, इसके अंदर एक तो लाइट चेन पाई जाती है और दूसरी हैवी चेन पाई जाती है। तो लाइट चेन आउटर साइड, ये बाहर की तरफ लाइट चेन दिख रही है और अंदर की तरफ हैवी चेन दिख रही है। हैवी चेन जो होती है उसके अंदर अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है, 450 अमीनो एसिड्स की होती है, जबकि लाइट चेन के अंदर कैसी होती है सीक्वेंस, 200 अमीनो एसिड्स की चेन होती है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि एंटीबॉडी जो होती है उसके अंदर मैंने बताया आपको कि जो 2 हाफ्स होते हैं वो आपस में दोनों आर्म के दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो ब्लैक एरिया मैंने बताया ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर मैंने बताया इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो वेरिएबल पार्ट होता है और दूसरा इसका कांस्टेंट पार्ट होता है। तो बाहर वाला जो पार्ट है ये वेरिएबल पार्ट है, इसको हम एंटीबॉडी रिएक्शन साइट कहते हैं, और अंदर वाला पार्ट जो होता है वो कांस्टेंट पार्ट है जो एक प्रॉपर पिक्यूलियर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू।